मैं अपने अधिकारियों को और अपने जवानों को धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ लालपनिया में आया हूँ, क्योंकि इनकी मेहनत, इनकी जानबाजी, इनकी हौसला ने आज हम लोगों की छाती चौड़ी कर दी है और झारखंड पुलिस को एक ऐसी सफलता दी है जो ऐतिहासिक है। करीब 25 साल से मैं भी झारखंड का उग्रवाद देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के टॉप लीडरशिप को हम लोगों ने मार गिराया हो। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सांप का सर काट दिया जाता है, इसी प्रकार से आज टॉप लीडर्स को मार करके हम लोगों ने नक्सलियों को दिशाविहीन और ख़त्म कर दिया है। और मैं अभी इस क्षेत्र की सारी फोर्सेस का रीडिप्लॉयमेंट चाईबासा के सरंडा क्षेत्र में करने जा रहा हूँ, ताकि जो बचे खुचे बिल में छुपे नक्सली जो कि सरंडा के जंगलों में बैठ करके कुछ वसूली करना, हत्याएं करना, उसको हम लोग बंद कर सके और बरसात शुरू होने से पहले झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त कर सके। ये हमारा प्रयास रहेगा, ये हमारा अभियान रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जानबाज कोबरा, ये आज की जो परसों का जो ऑपरेशन हुआ, इसमें कोबरा की सबसे अहम भूमि थी, क्योंकि जो स्ट्राइक पार्टी है जिसने सीधा मुकाबला उग्रवादियों के साथ किया, नक्सलियों के साथ किया, उसका लीडरशिप हमारे कोबरा के जवान और साथ में जेजे के जवान और जिला पुलिस के जवान कर रहे थे। तो कोबरा की पूरे ऑपरेशन में बहुत ही अहम भूमिका रही है। और मैं बचे कुचे नक्सलियों को बताना भी चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ, सिखाना भी चाहता हूँ कि आप जो है ये जो आपका रास्ता है, जो मारपीट का, खून खराबा का रास्ता को छोड़ करके आप झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी के अनुरूप पुनः आप लोग मुख्य धारा में आइए। राज्य की एक बहुत ही सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी हुई है, जिसमें जो लोग सरेंडर करते हैं उन्हें हम जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि उनके लिए अलग व्यवस्था है। एक हमारा ओपन जेल है, उनको हम पैसा देंगे, उनके लिए हम जमीन लेकर देंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करेंगे। परंतु यदि मेरे इस कहने के बावजूद, हमारे समझाने के बावजूद बचे खुचे नक्सली अपने इस घृणित कार्य से बाज नहीं आते हैं, तो उनका भी हश्र वही होने जा रहा है जो कि ये 8-9 नक्सलियों का परसों हुआ। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इस राज्य के हर ऐसे बिछड़े पिछड़े मंदबुद्धि या कहिए कि विकृत बुद्धि के लोग जो कि हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपया जल्दी से जल्दी सरेंडर कर जाइए, वरना अब आपके दिन नपे चुने हैं। आपकी अर्थियां जलेंगी, आपकी राख बिखरेगी इस राज्य के धरती पर, यदि आप लोगों ने सरेंडर। ये चेतावनी है, ये मेरी चेतावनी नहीं, ये मेरा सुझाव है। ये मेरा एक डीजीपी के रूप में, जिसने 25 साल से इस लड़ाई को देखा है, उससे मैं, जब लड़ाई में आप सामने वाले को पता है कि दुश्मन इतना मजबूत है, मैं नक्सली की बात कर रहा हूँ, जब नक्सली जान गया कि उसके सामने की जो पुलिस है, उसके सामने की जो सीआरपी है, उसके सामने की जो कोबरा है, वो इतनी मजबूत है, तो उसको उस लड़ाई को छोड़ करके मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। इसमें एक और बात है, आज हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी पक्की है कि हमें राज्य के हर नक्सली, हर उग्रवादी, हर चाल, हर सोच, हर दोस्त, हर दुश्मन, हर खाने का स्थान, हर डॉक्टर, हर इलाज करने वाला व्यक्ति, सबकी कंप्लीट जानकारी हमारे पास है। हमें पता है वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या करते हैं, सब हमें मालूम है। और इसलिए जब हम जब उनके बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, तो अच्छा होगा कि मरने से अच्छा है कि आप सरेंडर कर करके इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, झारखंड के जंगलों में अमन छाएंगे। ये मेरा आज तक गिरफ्तारी भी हुई है। हाँ, गिरफ्तारी हुई है, उसमें उसकी पूछताछ चल रही है। कुछ लोग स्पॉट से पकड़े गए हैं, उनकी पूछताछ चल रही है। सर, कितने लोग पकड़े गए ये आपको डिटेल एसपी बताएंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसमें, क्योंकि अभी सर्च चल रही है। उम्मीद है कि कुछ और लोग भी पकड़े जाएंगे। वैसे अभी तक 2 व्यक्ति हमारे कस्टडी में। गुरदाम से जमा हुए थे, क्या कोई बड़ी घटना होने की उम्मीद है?
अब ये घटना क्या करेंगे, ये भागे चल रहे हैं इस जंगल से इस जंगल, इस पहाड़ से उस पहाड़। ये लोग अब घटना करने की स्थिति में नहीं है, ये अपनी जान बचा ले यही बहुत है। अब क्या घटना करेंगे। अब याद करेंगे 20 साल पहले इसी राज्य में नक्सली बंद होता था तो रात में लोगों का आवागमन बंद हो जाता। अभी नक्सली कुछ बोलता लोग ध्यान भी नहीं देते। अभी पीछे तो अखबार में खबर चल रही थी कि इन लोगों ने ऑफर किया कि हम जो है आपके साथ वार्ता करना चाहते हैं, पर्चा जारी किया। वार्ता जो हारा हुआ दुश्मन क्या वार्ता करेगा, खाली सरेंडर करे, हथियार डाले, हम लोग के सामने आए, अपनी सरेंडर की पॉलिसी का लाभ ले और अपने अपने परिवार को बचाए। तो वार्ता का स्कोप अब नहीं है, मात्र सरेंडर का स्कोप है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।